जो मामला है, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब जिन केसेस में फाइट कर रहे थे उनमें एक तो लंबी तारीखें हैं, और उसके बाद फिर जो एपी सिंह की तरफ से गुलाम हैदर और मोहम्मद मलिक साहब के ऊपर या कुछ सोशल मीडिया के जो लोग थे जो इस मामले में बात कर रहे थे, उनके ऊपर जो केसेस किए थे उसकी डिटेल हमने आपके सामने जरूर की थी कि वो केसेस खारिज हो गए क्योंकि वो एविडेंस नहीं रख सके। उनके पास कोई शवाहिद और सबूत नहीं थे कि वो गुलाम हैदर के खिलाफ या मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ या किसी और के खिलाफ भी कोई केस जो है वो चलवा सकें या उनके खिलाफ कोई मुकदमा रजिस्टर करवा सकें। आपको याद होगा एपी सिंह साहब ने हल्ला तो मचाए रखा था एक टाइम से, वो कभी गृह मंत्रालय जा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और कभी किसी न किसी अलग अलग फोरम्स पर जाते रहे, लेकिन ये है कि उनके पास कोई एविडेंस या शवाहिद नहीं थे जिसमें कोई वो अपनी बात मनवा सके यानी फैक्ट्स रख सकें। तो इस वजह से उनको हर जगह से मुंह की खानी पड़ी। पुलिस के पास गए थे कि मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उस वक्त ये बात बहुत ज्यादा पब्लिक थी, बहुत ज्यादा इस बात पे बात हो रही थी कि जी गुलाम हैदर चूंकि इंडिया आ रहा है और उसके बच्चे उसको मिलने जा रहे हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने जिस तरह ऐलान किया था और उसके बाद फिर एपी सिंह साहब ने बहुत ज्यादा इसमें तेजी इख्तियार की थी और उसके बाद फिर गुलाम हैदर का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन चूंकि अब तक वीजे का प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा है और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि केस को उन्होंने फॉलो करना ही छोड़ दिया। तो इसी वजह से हालांकि जो नजर आ रहा है, क्लियर जो पिक्चर नजर आ रही है वो ये है कि जी जो वहाँ के करीबी लोग हैं, जो एपी सिंह के करीब थे या वहाँ के गवर्नमेंट के जो माइंडसेट को समझते हैं या जो एक मखसूस रिलीजियस फैक्टर है उसको अच्छे अंदाज से समझते हैं, वो तो इस मामले को बहुत अरसे से वादे कर चुके हैं कि कोई खातिर खा पेशरफ नहीं होगी, यानी कि ना सीमा वापस आएगी ना बच्चे वापस आएंगे और वो मामला जो का तो रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखें हम हटियां पीछे कुछ भी करें, लेकिन गुलाम हैदर बात है तो जब तक वो बात कर रहे हैं, जब तक वो केसेस फाइट कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने वकला और कानूनी टीम के जरिए जिस तरह वो बात करें, तो यकीनन वो उनका फर्ज बनता है और वो खड़े रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे जिस तरह उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो उसी तरह सपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पिछले एक टाइम से बहुत सारे लोगों ने, चूंकि पहले भी उनके अज़ाइम और मकासद कुछ और ही थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए या उसी के तनाजुर में फिर बात आगे बढ़ती गई। पहले भी मखसूस लोगों के जरिए मखसूस लोगों को टारगेट किया जाता था और अब भी मखसूस लोग मखसूस तरीके से जो है वो लोगों को टारगेट करते हैं, यानी कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई शरीफ आदमी जो इस मामले में जुड़ना चाहता हो, इस मामले में अपनी बात रखना चाहता हो, जो इस मामले में अपनी गुलाम हैदर की तकलीफ या अपना वो मुद्दा जो कि एक इंसानियत के नाते बच्चों की फ्यूचर को देखते हुए रखना चाहे तो वो भी नहीं रख पा रहा, क्योंकि इस तरह की गलाजत और जिस तरह की एक मतलब बेइंतहा गंदगी फैला दी गई है सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब उस तरह जो है वो लोग नहीं आना चाहते, यानी कि कोई बाकिरदार और बाइज्जत शख्स जो है वो अब नहीं बैठेगा इस मामले में आके बात करने के लिए, और ना ही जो वो इस मामले में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले बहुत आगे थे, बातें करते थे और इस मामले में न सिर्फ सोई हुकूमत को, पुलिस को और दीगर लोगों को जगाने की कोशिश करते थे। अब जिस तरह का मुद्दा सामने छिड़ चुका है तो वो सब तकरीबन पीछे हट चुके हैं, जो कि सिंसियर लोग थे, बहुत ज्यादा सिंसियर थे, क्योंकि आपको पता है कि एक निकम्मे तरीन, फारिग और बदकिरदार, बद जबान खासतौर पर, और उनकी जिस तरह फौज जफर मौज लगी हुई है तो उनका तो बस चले तो वो 24 घंटे यूट्यूब चैनल बंद ही ना करें और घंटों घंटों बैठ के लाइव करें और बैठ के उसके ऊपर कीचड़ उछालें, उसके ऊपर कीचड़ उछालें, उसकी किरदार कशी करें, उसकी किरदार कशी करें। तो ये लोगों का एक मशगला बन चुका है, यानी कि एक नशा बन चुका है कि वो बैठ के नशा उतारते हैं और आके अपने आप को पवित्र और अपने आप को पाक और अपने आप को बहुत महज़ब और बहुत काबिल और बहुत अक्लमंद ज़हीन साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गुलाम हैदर बच्चे या सीमा से दूर दूर तक इस मामले का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गलाजत भरी होगी सारे मामले में और कितने जो है वो गिरे हुए लोग हो सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि कोई भी जो है इस मामले में जो बाइज्जत शख्स होगा वो नहीं बैठेगा, उसको इस चीज से सरोकारी नहीं है कि मेरा प्रोफेशन इजाजत नहीं देता, मेरे जो इखलाकियात हैं या मेरी जो एक सोच है वो मुझे बिल्कुल नहीं इजाजत देती कि मैं इस मामले में बैठ के अपने अल्फाज और अपनी वो चीज जो कि दुनिया सुनना चाहती है और खासतौर पर ये फर्ज भी बनता है कि वो गवर्नमेंट को तक पहुंचा सके कि आज तक एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई केसेस में, तवील अरसा गुजरने के बावजूद अदालतों में केसेस बैठने गए उस पर पेशरफ्त क्यों नहीं, और कई केसेस हैं जो कि कई दिनों से पेंडिंग है और उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और जो हालिया यानी कि इसके बाद जो आने वाले केसेस थे उनमें फैसले हो चुके हैं। तो ये तो लोगों का हक बनता है कि सवाल पूछें, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जिस तरह के निकम्मे और फारिग तरीन लोगों की यहाँ मौज लगी हुई है और सोशल मीडिया पे आके बड़े बड़े ज्ञान मानते हैं और ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों की वजह से जो महज़िब लोग थे
जो बाइज्जत लोग थे वो आके बात ही नहीं करना चाहते। उनको पता चल गया कि एक तो वो माइंडसेट है जो कि खुलेआम है, जो शायद अल्लाह ताला की जात के अलावा मेरे ख्याल में शायद ही कभी ये मसला हल हो सके, अल्लाह ताला ही मौजज़ा दिखा सकता है। बाकी ये तो इनकी सोच तो क्लियर है, लेकिन वो लोग इस मामले में आ नहीं रहे। अब बहुत सारे लोगों से बात होती है तो कहते हैं यार अब क्या पढ़ना है इस मामले में। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यकीनन हमें भी थोड़ा सा किनारा अख्तियार करना पड़ा, लेकिन गुलाम हैदर के साथ, और गुलाम हैदर खुद भी चूंकि जिस तरह की लोगों को एक सोच दी जाती है, जिस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है, तो उनमें उनका भी मकसद यही होता है कि गुलाम हैदर को डायरेक्ट टारगेट करो। और गुलाम हैदर या किसी को भी डायरेक्ट टारगेट करने का मकसद यह है कि आप केस से उसको पीछे हटाओ। और ये वो लोग हैं जो गुलाम हैदर के खिलाफ थे पहले दिन से, और सिर्फ उनको ये था कि जी वो मुस्लिम औरत है, सीमा की नफरत थी, मुसलमानों की नफरत थी, पाकिस्तान की नफरत थी, तो उसमें बढ़ चढ़ के तो लोग बोल रहे थे। लेकिन अब उनकी वो सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं कि अब कोई किसके साथ कितना था, कितना हमदर्दी थी, कितना बच्चों से मुखलिस थे, वो क्लियर हो चुका है। तो बहरहाल गुलाम हैदर भी इस मामले में वाइड कर, और बड़े जो अच्छे लोग, मुआजिब लोग जो इस मामले में फाइट करना चाहते थे, वो भी जो है वो साइड पे हो गए। अगर किसी को बात करनी है या करनी होती जेन्युइनली तरीके से, लोग सपोर्ट भी कर रहे थे और करते भी, आम जो पब्लिक थी वो सपोर्ट भी कर रही थी, तो वो क्या करते, जब जनरल जो फैक्ट्स है, जो एक्चुअल फैक्ट्स है, उनके ऊपर आप बात करते ना, तो आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कमाल, आप बिला खौफ व खतर और बिला टेंशन के, बिला डरे आप जो है खुलेआम बात कर रहे हैं। जहां जहां पुलिस की खामी है, जिसकी खामी थी, अभी तक जो है वो इस मामले को जो है वो जुड़े हुए हैं और इस मामले में देख रहे हैं, और इस मामले के अंदर जगा रहे हैं सोई हुकूमत को, जो संविधान सो चुका है उसको भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यकीनन अप्रिशिएट करते हैं और साथ जुड़े होते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने सबकी तकरीबन असलियत सामने आ चुकी है कि गुलाम हैदर को, उनके बच्चों को, उनकी तमाम खानदान के लोगों को टारगेट करते हैं। तो यकीनन फिर आप समझ सकते हैं कि लोगों की सोच क्या है। दूसरा, आज तक ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिनके घर में है, जिन्होंने जो करना है कार्रवाई, उसके ऊपर कार्रवाई कोई भी नहीं करेगा। आज भी ये मुतालबा आएगा, जो गुलाम हैदर के जो ससुराल वाले थे, यानी कि जो सीमा के घर वाले थे, उनको सामने लाओ। उनके सामने लाने से क्या होगा? उनके सामने लाने से क्या भारत सरकार हिल जाएगी, पुलिस हिल जाएगी, संविधान सोया हुआ जो है वो जाग पड़ेगा? क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? जिन लोगों ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस पे फैसला नहीं करना है, इसको इसी तरह ही रखना है, वो उनके काम की है, उनके काम आ रही है, उससे कोई ना कोई ज्ञान जो है वो जो है दिलवाते हैं और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पब्लिक करते हैं। उनको तो सूट कर रही है। तो फिर ये लोग अगर यहाँ हजारों लोग चीखते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दूसरे लोग जो है क्या फर्क पड़ेगे? याद रही, आपका बेहद शुक्रिया। बाकी बहन भाई जितने भी देख रहे हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। आप सब यकीनन गुलाम हैदर की आवाज सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सबका मसला हल हो, लेकिन लोग जो है इस मामले में मतलब जिस तरह की लाइन दी गई, बेहद मायूस भी हुआ है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि चूंकि गुलाम हैदर अभी तक मायूस नहीं हुआ और कभी अल्लाह ताला की जात से मायूस होना भी नहीं चाहिए, और हमारा ये अकीदा है, ईमान है कि कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। दुनिया में उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। हकायक जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, उससे तो कोई उनको झुटला ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जब तक उसको सपोर्ट कर सके, जब तक उसके साथ खड़े हो सके, और इंशाल्लाह जिस तरह करते रहेंगे। बाकी जो रात में, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, इतना तो डॉक्टर भी किसी बीमार को दवाई के लिए डोज नहीं लिखता। इतनी बड़ी तादाद में कुछ लोग आते हैं और आगे धड़ल्ले से आके लाइव करते हैं और ना जाने क्या क्या गलाजत बकते हैं। तो मैं आपको फिर वाज़ेह करता चलूँ, देखिए एक जो मेन फैक्टर है वो गुलाम हैदर है। इसके अलावा गुलाम हैदर की जात के अलावा कोई बच्चों से सिंसियर हो ही नहीं सकता। मैं भी दावा करूँ, जितने भी दर्जनों लोग आके दावा करें, उसमें किसी की बात में शायद ही वजन हो। लेकिन गुलाम हैदर ने बार बार मना किया कि लोग ये दावा करते हैं कि जी हमारे मजहब को, हमारे लोगों को, हमारे देश को टारगेट किया जा रहा है। तो गुलाम हैदर ने तो हमेशा इनकार किया कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।